नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज हिंदी दिवस है, यानी कि 14 सितंबर। 14 सितंबर को सन 1965 में संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया था। तब से आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी, वर्ष 1899 की। शिकागो, अमेरिका, लॉस एंजलिस। स्वामी विवेकानंद जी वहां गए हुए थे। ये घटना 123 वर्ष पूर्व की है। वहां एक अमेरिकन ने स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रश्न किया था, अंग्रेजी में। हाउ आर यू सर? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं। उस अमेरिकन को ये लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया। और संयोगवश उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो उसने दूसरा प्रश्न स्वामी जी से हिंदी में किया, भारत से यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? उत्तर में स्वामी जी ने कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अमेरिकन सोच में पड़ गया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए और हंसकर बोले कि जब आपने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया, उसे सम्मान दिया। और जब आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा को सम्मान देना उचित समझा, आपके देश को सम्मान दिया। ये बात वो अमेरिकन तो समझ गया, लेकिन 123 वर्ष पूर्व बाद भी हम आज तक ये बात क्यों नहीं समझ पाए? इसका कारण है राजनीतिक षड्यंत्र, जिनमें हमारा भारतवर्ष उलझ गया, जिसमें भाषावाद का बीज पड़ गया, टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। स्कूल में यानी कि विद्यालय में कई सारे सेक्शन होते हैं ताकि बच्चों पर सही तरीके से ध्यान दिया जा सके, उन्हें सही तरीके से शिक्षा दी जा सके, उन पर नियंत्रण भी रखा जा सके, उन्हें अनुशासन सिखाया जा सके सही तरीके से, जो कि आवश्यक होता है। क्योंकि एक ही कमरे में 500 बच्चों को भर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कुछ भी सिखाना पढ़ाना नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर लोकतंत्र की थी, हमारे देश की थी। राजनीतियों ने हमारे लोकतंत्र को बांट दिया हिस्सों हिस्सों में। हम एक थे तो सशक्त थे, मजबूत थे, ताकतवर थे। और हमारे एकता का परिचय इसी बात से मिलता है कि ये कांटे से नहीं, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते। नदी के पानी के सामने अरी कटार क्या है? नदी के सामने अरी कटार क्या है? स्वामी दयानंद जी का भी ये कथन रहा कि भूल से गलती हो जाए तो ठीक है, वो गलत नहीं, पर भूल करते रहना ये गलत है। और यही गलतियां हमारे देश में होती रही, लगातार होती रही भाषा के नाम पर। सर्वप्रथम देश को भाषा के अनुसार बांट दिया गया और इस भाषा के बांटने के पीछे योजना, नीति, षड्यंत्र क्या नहीं था, सब कुछ था।
तुम्हारी भाषा और हमारी भाषा जहाँ होने लगती है, वहाँ ये भेदभाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब हम किसी को तुम्हारी भाषा कहकर उसका अनादर करते हैं, तो हम उससे, उस भाषा से जुड़ी संस्कृति, साहित्य, उस भाषा का इतिहास और भाषा से जुड़े महापुरुषों, विलक्षण महिलाओं, सब पर उंगली उठाते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं। उसी प्रकार यदि हम कीचड़ उछालेंगे तो सामने वाला भी अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमने उसकी माँ का अपमान किया है। हम यदि हिंदी बोलते हैं और साथ में हमारी भाषा है मराठी, तो यदि सामने वाला हमारी मातृभाषा के अलावा हमारी भाषा यानी कि मराठी को भी कलंकित करता है, उस पर कीचड़ उछालता है, तो उससे जुड़ी सारी महान विभूतियों पर, उनकी कृतियों पर कलंक लगता है। और हमारी हिंदी संस्कृति, हिंदी भाषा पर जो कीचड़ उछलता है, तो बाबा तुलसीदास, दिनकर, महादेवी वर्मा, श्री स्वामी नारायण जी, संत कबीरदास, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की कीर्ति पर कीचड़ उछलता है। यहाँ तक कि हमारे वेद पुराण, हमारी रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, उसको भी छोटा कर देते हैं। हिंदी को किस तरह से भाषावाद के रूप में बांटा गया, हमारे देश को बांटा गया, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सन 1835 में जब अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का साम्राज्य था भारतवर्ष पर, उस वक्त अंग्रेजी को हिंदी से ऊपर रखा गया और मैकाले की कुत्सित नीति के कारण भारत पर अंग्रेजी जबरदस्ती थोप दी गई। भारत में पहली बार भाषावाद का बीज बो दिया गया था और इस बीज की उत्पत्ति, उसके विकास के लिए जो आवश्यक है, खाद और पानी, ये उस वक्त की सरकार दे रही थी और सरकार को भी गांधीवाद समर्थन, आशीर्वाद मिला हुआ था। उस वक्त ये निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा कि देश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें राज्यों का गठन किया जाएगा और उन राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा, उनका गठन किया जाएगा। और यहीं से शुरुआत हो गई थी भाषावाद की। जी हाँ, यही वो समय था। और इस प्रकार धीरे धीरे जो राजनेता भाषाई राज्यों के समर्थन भी थे, समर्थक रहे हैं, उन सब का मुंह बंद हो गया। फिर एक समय ऐसा आया सन 1952 और 1953 के बीच, वो की श्री रामलू एक बहुत ही वरिष्ठ और वशिष्ठ गांधी समर्थक थे, गांधीवादी थे। उन्होंने तेलुगु लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की और अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए। यह अनशन जो है काफी लंबा चला और 56वें दिन इस अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे सरकार घबरा गई और उन्हें झुकना पड़ा। और तब आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना अलग हुई, उनका गठन हुआ। और ये पहला कदम था भाषावाद के समर्थन में। और इसके बाद राज्य बनते ही गए भाषाओं के आधार पर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा। और आज भी इस तरह की मांगे उठती ही रहती है
और कहीं ना कहीं पूरी भी होती रहती है, जिसने हमारी एकता को, हमारे बल को तोड़कर रख दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, भीतर न ही को शूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को शूल। पढ़ के अंग्रेजी यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। भाषा हमारी माताएं हैं और संविधान में 22 भाषाएं हैं जो कि सभी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की बहनें हैं, माँ और मौसी का संबंध है, रिश्ता है। तो इसे नॉर्थ साउथ, हिंदी तेलुगु इस तरह नहीं बांटना चाहिए। हिंदी के तिरस्कार से हमें दर्द होना चाहिए। मुझे भी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, लेकिन हम अंग्रेज तो नहीं हो जाएंगे। हम क्या रहेंगे? हम हिंदू रहेंगे, हम सनातनी हैं। और हिंदी को आजकल पानी पूरी बेचने वाली भाषा कहा जाता है। हिंदी के सम्मान पर अपमान का दाग हम स्वयं ही लगा रहे हैं, जिसके लिए हमें इसके गौरव को लौटाने के लिए ज़मीनी तौर पर कार्य करना होगा। हम अपने बच्चे को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाएं या हिंदी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ाएं, ये हमारा अपना निर्णय होना चाहिए। लेकिन यदि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो इससे हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। तभी हमारी भाषा का सम्मान रहेगा। विदेशों में तो भारत के नमस्कार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इन सब का सम्मान है। फिर हमारे घर में, हमारे देश में क्यों बच्चों को यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है और फिर वो वहीं के होके रह जाते हैं और मॉम डैड करने लगते हैं, हाई ब्रो करने लगते हैं। अनुज, पिता, माता, बहन, ये सारे संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। क्या ये संस्कार हमने स्वयं नहीं मिटाए हैं? हमारी हिंदी भाषा का जो वर्चस्व हो सकता था, जिस स्थान पर हो सकती थी, क्या उसे निम्न स्तर करने में हमारा हाथ नहीं है? हमें अपने मातृभाषा का सम्मान सब भाषा से ऊपर करना है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन सर्वोपरि है हिंदी। मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़ी, किंतु मेरे लिए सबसे पहले हिंदी, फिर भाषा मारवाड़ी। तो भाषा माताएं होती हैं, छोटी या बड़ी नहीं होती। एक दूसरे की माँ के चरण स्पर्श करना बहुत सम्मानीय बात है, बहुत उच्च विचार है। और हमें अपने देश में पहले अपनी माँ, बड़ी माँ यानी कि हिंदी, उसका सम्मान, उसके बाद सारी मौसियों का सम्मान और उसके पश्चात विदेशी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी हो या फ्रेंच हो, किसी का भी हम सम्मान तब करें। लेकिन सबसे पहले हमारी मातृभाषा जो है सर्वोपरि होनी चाहिए हमारे लिए। तो जाते जाते फिर से यही कहूँगी कि भाषा को जातिवाद में ना बांटे, भाषावाद ना बनाएं।
ये कांटे से नहीं कटते, ये बातों से नहीं बटते, नदी के सामने अरी कटार क्या है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की रेडियो हिंदुस्तान चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब अनुमति लेना चाहूँगी, जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।